हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेंट्रल बैंक सब स्टाफ सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चन रेडी किया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। राइट, कब किया गया? 1 जनवरी सन 1949 को। सेकेंड क्वेश्चन, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। गॉट इट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होता है वित्त सचिव के, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है, ये वित्त सचिव के होते हैं, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, बेसिक सा। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? तो आरबीआई गवर्नर बैठता है, आरबीआई की जो केंद्रीय कार्यालय है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था फ्रेंड्स? तो वो किया था आरबीआई ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसने किया था बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत? तो आरबीआई ने किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये वर्तमान समय में शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, तो ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। कब से? 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री।
कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? तो किनके सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री के सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति के सलाह पर नहीं करता, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 यानी 24 घंटे बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का पूरा नाम है। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो वो रहा है अमिताभ घोष, जो 16वें गवर्नर थे। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो ये मात्र 20 दिनों का था। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो वेनेगल रामाराव जी का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है आरबीआई के गवर्नर के रूप में। ओके फ्रेंड्स, कौन है? वेनेगल रामाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेगल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो 7 साल और 197 दिनों का। कितना? 7 साल और 197 दिनों का। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में अभी वर्तमान में कहाँ है? मुंबई शहर में है। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।